तारीख 30 मई 1996 तिहाड़ जेल में प्रभावशाली सांसद के पास तत्कालीन प्रधानमंत्री की चिट्ठी पहुंचती है। उसमें लिखा था, प्रिय ब्रजभूषण जी, में सप्रेम नमस्कार। आपका समाचार मिला, नए सिरे से जमानत का प्रयास करना होगा। आप हिम्मत रखिए, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन तो निश्चित ही नहीं रहेंगे। आजन्म कैद की सजा काटने वाले सावरकर जी का स्मरण करें, पढ़ें, संगीत सुने, खुश रहें। मैं शीघ्र आऊंगा। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि को नाम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, नवतेज टीवी देख रहे हैं। चिट्ठी लिखने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। केंद्र में 13 दिनों की सरकार चलाने वाले अटल पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। जिस सांसद को उन्होंने बेहद भावुक और निजी तौर पर चिट्ठी लिखी थी, उसका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट, जो कभी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली राजनीतिक कर्मभूमि थी, उस सीट पर वाजपेयी के बाद बीजेपी को अगर जीत की कोई गारंटी दिलाने वाला नेता था तो उसका नाम है ब्रजभूषण शरण सिंह। और ये सब यकीनन उस ताकत और रौब के दम पर मुमकिन हुआ जिसे हम और आप बाहुबली कहते हैं। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार यूपी के बलरामपुर से सांसद चुने गए। उसके बाद 1998 और 1999 में कांग्रेस के बाहुबली नेता रिजवान जहीर ने बीजेपी उम्मीदवार को जमकर हराया। बीजेपी के नेताओं के मन में इस बात की टीस थी कि प्रधानमंत्री वाजपेयी की सियासी सीट पर कमल नहीं खिल पा रहा है। आखिरकार पार्टी ने एक ऐसे नेता पर दांव लगाया जो साल 1999 के लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही जेल से रिहा हुआ था। बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव चला था जिसका नतीजा किसी को मालूम नहीं था। ब्रजभूषण शरण सिंह यूं तो 1991 में आनंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े और पहली बार सांसद चुने गए और तकरीबन 1,13,000 वोटों से उनकी जीत हुई। यह जीत गोंडा लोकसभा के लिए एक इतिहास बनी। यूं तो ब्रजभूषण का दबंग अंदाज 50 किलोमीटर के दूर तक फैला हुआ था। जब वो टाड़ा के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे, तब उनकी पत्नी कैद की देवी ने बीजेपी के लोकसभा सीट पर गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और उन्होंने कांग्रेस के आनंद सिंह को तकरीबन 80,000 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सभी को चौंका दिया। बीजेपी को अंदाजा हो चुका था कि बलरामपुर सीट को अगर वापस पाना है तो जाहिर सी बात है ब्रजभूषण सिंह पर दांव खेलना ही होगा। साल 1999 में पार्टी ने बलरामपुर लोकसभा से उन्हें प्रत्याशी बनाया। लगातार 2 बार बलरामपुर लोकसभा जीतने वाले समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता रिजवान जहीर को ब्रजभूषण सिंह ने आखिर चुनाव में हरा ही। 2004 का वक्त था, एक बार फिर बलरामपुर लोकसभा पर वो विजयी रहे। ये भारतीय जनता पार्टी में एक बाहुबली नेता का उदय था जिसने पहलवानों के अखाड़े से लेकर सियासी रणभूमि तक अपनी ताकत का एहसास कराया। पहलवानी से लेकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष तक और बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक बाहुबली नेता ब्रजभूषण सिंह ने हर बार खुद को सियासी दुनिया का बाहुबली साबित किया। उनकी जिंदगी के शुरुआती दिनों में एक भूचाल आ गया था जिसके बारे में अक्सर जिक्र किया जाता है। 4 भाइयों की मृत्यु के बाद वो बहुत डर गए थे। हर वक्त एक अनजाना सा डर और असुरक्षा की भावना उनके मन में रहती थी। रिश्तेदारों को लगा कि शायद ब्रजभूषण अकेले हैं और उन पर स्कूल जाते वक्त कई बार हमले भी करवाए गए। ऐसे में घर वालों ने उन्हें पढ़ने के लिए अपने मामा के घर भेज दिया। इसी दौरान 16 साल की उम्र में उनका पैतृक घर पारिवारिक दुश्मनी में गिरा दिया गया और इस घटना के बाद ब्रजभूषण सिंह ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए एक बार फिर से ब्रजभूषण सिंह गांव लौट आए। गांव आने के बाद एक दिन जब वो कॉलेज गए तो एक घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया और कहीं न कहीं ब्रजभूषण सिंह उसके बाद बाहुबलियों की गिनती में आने लगे। गर्मी की छुट्टियों का वक्त था। ब्रजभूषण सिंह अपने गाँव के पास वाले कॉलेज जा रहे थे। रास्ते में कुछ लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही थी। ब्रजभूषण सिंह ने विरोध किया और मनचलों से अकेले ही भिड़ गए। इस घटना ने उन्हें छात्र नेता के तौर पर स्थापित करना शुरू किया। पहलवानों वाली कदकाठी के ब्रजभूषण को कुछ ही समय में युवाओं का भरपूर समर्थन मिलने लगा। साल 1979 में उन्होंने रिकॉर्ड मतों के साथ शासन चुनाव जीता और यहीं से शुरू होता है छात्र नेता ब्रजभूषण सिंह के बाहुबली नेता बनने का सिलसिला। साल 1980 के दौर में पूर्वांचल के 8-10 जिलों में युवा नेता के तौर पर उनका नाम गूंजता था। कुश्ती, दंगल, घुड़सवारी, गांव-गांव में युवा उनके नाम पर जीत की शर्त लगाने लगते थे। साल 1987 में गन्ना समिति के चेयरमैन का चुनाव लड़ा और पहली बार में जीत दर्ज की। इसके बाद अपने राजनीतिक गुरु की सलाह पर उन्होंने लोकसभा चुनाव में जनता दल की मदद की। 1988 के दौर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए और हिंदूवादी नेता की छवि के तौर पर खुद को स्थापित करने में लगे। बीजेपी के करीब आने के बाद ब्रजभूषण सिंह ने पहली बार विधान परिषद यानी कि MLC का चुनाव लड़ा, लेकिन 14 वोटों से चुनाव हार गए। हालांकि इस हार के बाद वो कमजोर नहीं पड़े बल्कि ज्यादा लोकप्रिय हो गए क्योंकि सामने राम जन्मभूमि आंदोलन जोर पकड़ रहा था। गोंडा के साथ साथ अयोध्या में भी साधु संतों के करीबी बन गए। महंत रामचंद्र परमहंस, महंत नृत्य गोपाल दास और हनुमानगढ़ी के स्वामी धर्मदास समेत तमाम संतों का आशीर्वाद लेकर वो मंदिर आंदोलन में सक्रिय हो गए और यहाँ उन्हें साथ मिला लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता का। आडवाणी की रामरथ यात्रा को जब बिहार में रोककर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उसी समय फैजाबाद प्रशासन ने ब्रजभूषण सिंह को 1 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया। आडवाणी जब जेल से छूटे तो उन्होंने पहली यात्रा अयोध्या से शुरू की और उसमें गोंडा से फैजाबाद, फैजाबाद से अयोध्या घाट और अयोध्या से लखनऊ तक वो आडवाणी के सारथी बनकर यात्रा के दौरान लगातार साथ रहे
ब्रजभूषण शरण सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी का कंधे से कंधा मिलाकर राम मंदिर आंदोलन को संभाला। ब्रजभूषण शरण सिंह 1991 में पहली बार सांसद बनने के बाद 1999 से लगातार चुनाव जीतते रहे। इसके पीछे उनकी दबंग वाली छवि और आक्रामक सियासी अंदाज की बड़ी भूमिका मानी जाती है। एक ऐसी ही चर्चित घटना है जब वो गोंडा का नाम बदलने के मुद्दे पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती तक से भिड़ गए थे। साल 2004 का वक्त था। मायावती ने गोंडा का नाम बदलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण नगर रखने की घोषणा कर दी थी, लेकिन ब्रजभूषण ने भारी जनसैलाब के बीच इसका विरोध किया और तत्काल उसी सभा में मुख्यमंत्री मायावती से अपना विरोध दर्ज कराया और एक जन आंदोलन तैयार कर दिया। मामला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचा। तब ब्रजभूषण सिंह की अपील पर पीएम अटल ने मायावती को घोषणा वापस लेने के लिए कहा और आखिरकार गोंडा का नाम नहीं बदला गया। लेकिन राजनीतिक वर्चस्व की इस लड़ाई को जीतने के बाद ब्रजभूषण को बीजेपी से अलग होना पड़ा। कहते हैं कि बीजेपी के कुछ नेता ब्रजभूषण के राजनीतिक वर्चस्व को देखकर नाराज थे, क्योंकि गोंडा का नाम बदलने का जो ऐलान मायावती ने किया था उस मुहिम के पीछे बीजेपी के ही कुछ नेता थे। इसी बात को लेकर बीजेपी और ब्रजभूषण सिंह के बीच मनभेद तक पहुंच गया और साल 2009 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ा। इसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और केसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ गए। केसरगंज से वो 63,000 वोटों के अंतर से जीते। पार्टी भले ही बदल गई थी, लेकिन ब्रजभूषण सिंह का सियासी कद और उनके बाहुबल का असर बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। वो 63,000 वोट से जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उनके वैचारिक मतभेद बहुत जल्दी शुरू हो गए। लिहाजा साल 2014 के लोकसभा चुनाव से करीब 6 महीने पहले मुलायम और अखिलेश का साथ छोड़कर वे दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने एक बार फिर केसरगंज से 73,000 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की। ब्रजभूषण शरण सिंह का बाहुबली बनने का सफर कई तरह के गंभीर आरोपों और तमाम तरह के विवादित मामलों से होकर गुजरता जरूर है। उन पर आईपीसी की 4 गंभीर और 7 कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए, लेकिन सजा किसी भी मामले में नहीं हुई। 1991 से 2019 तक उन्होंने 6 बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की और सियासत में दबंग छवि के अलावा भी उनका एक अंदाज है जिसकी वजह से कई बार वो सुर्खियों में रहे। उन्हें लेखन, गायन और साहित्य से विशेष लगाव है। वो अपने भाषण में अक्सर गीत और कविताएं भी सुनाते हैं। गोंडा से लेकर बलरामपुर और आसपास के जिलों में ब्रजभूषण शरण सिंह के दर्जनों इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान हैं। वो कहते हैं कि शिक्षित समाज उनका सपना है, जबकि विरोधी कहते हैं कि गोंडा और आसपास के जिलों में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक छत्र राज स्थापित कर लिया है। हालांकि सच ये है कि वीआईपी नंबर वाली महंगी गाड़ियां ब्रजभूषण सिंह को खास पसंद आती है और यही बात है कि उनकी ज़्यादातर गाड़ियों के नंबर 9000 हैं। उनके काफिले में शामिल कारों की कीमत पर अगर गौर किया जाए तो टोयोटा लैंड क्रूजर जिसकी कीमत तकरीबन 1,41,00,000 रुपए, टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए और टाटा सफारी जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए आंकी गई है। ब्रजभूषण सिंह भले ही पहलवानी का अखाड़ा बरसों पहले छोड़ चुके हैं, लेकिन राजनीतिक अखाड़े में वो विरोधियों से भिड़ने में पीछे नहीं रहते। हालांकि कई बार बात ज्यादा बिगड़ जाती है। 4 मई 2019 को उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती पर विवादित बयान दे दिया था। जब उनसे सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों कहा, तो जवाब दिया कि मायावती ने उन्हें एक रैली में गुंडा और आतंकवादी बताया था, लिहाजा मैंने उन्हें जवाब दिया है। इससे पहले 24 जून 2018 को उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस आतंकवादी पैदा करती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज पर पलटवार किया था। ओवैसी आजम खान समेत तमाम नेताओं को लेकर वो तीखे बयान दे चुके हैं और बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह हिंदूवादी छवि के नेता हैं और उस खुद को उस भूमिका में बरकरार रखने के लिए अपने अंदाज बयां का सहारा लेते हैं। विरोधी उन्हें शिक्षा माफिया कहते हैं तो कोई उन्हें दबंगई के दम पर चुनाव जीतने वाला बाहुबली कहता है। पिवाड़ी ढांचा गिराने के मामले में 28 साल बाद जब 23 सितंबर 2020 को सांसद ब्रजभूषण सिंह बरी हो गए, तो देश के सबसे विवादित, चर्चित और लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे में जब वो बरी हुए तो समर्थकों ने जश्न मनाया। तमाम आरोपों, विवादों और जेल यात्रा के बावजूद वो चुनाव जीतते रहे। उनके नाम पर उनका परिवार भी राजनीतिक रसूख हासिल करता रहा। पत्नी सांसद बनी और बेटा विधायक। समाज में उनकी सक्रियता अक्सर देखी जाती है, लेकिन ये सच है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने राजनीतिक सफर में सिर्फ नेता नहीं बल्कि बाहुबली के तौर पर भी पहचाने जाते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।